हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास। आई नो थोड़े दिन ब्रेक आ गया था। मैंने रीज़न बता भी दिया था आप लोगों को, उसका क्या था रीज़न। ठीक है, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बट अभी थोड़ा थोड़ा बेटर लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट तो करते हैं। मे बी वीडियो का लेंथ थोड़ा कम हो स्टार्टिंग में, धीरे धीरे कैपेसिटी बिल्डअप करने में टाइम लगता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं बिल्कुल नए चैप्टर के कंसेप्ट बोल के नहीं समझाना स्टार्ट करूँगा। मैं ये बोलूँगा आपको, जहाँ हमने छोड़ा था 8th चैप्टर में, हमने जो भी सीखा है ज़रा उसको रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, और वहीं से आपका 9th चैप्टर का बेस बनना स्टार्ट होगा। कुछ लोग होते हैं अलग से डायग्राम बना के सारी चीज़ें बताना चालू कर देते हैं ना, इसकी में ये, फिर बाद में बताते हैं कि 8th चैप्टर का ये कंसेप्ट यूज होगा। वैसे नहीं करेंगे, हम बताते हैं 8th चैप्टर में कहाँ हमने छोड़ा है, जहाँ छोड़ा है वहीं से पकड़ना है उस चीज़ को, और हमारा 9th चैप्टर अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है, बाकी चैप्टर में कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, एक बात और, मीनवाइल हालांकि मैंने ये वाले वीडियो नहीं बनाए, लेकिन छोटे छोटे वीडियो बनाना रखा था ताकि तो आप लोगों को गैप ज़्यादा लगे नहीं, तो उस सीरीज़ में एक स्टार्ट किया है, फैक्ट से रिलेटेड वीडियो है। ठीक है, और भी आएंगे उससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो आप वो भी देखो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, जो बेसिक कैलकुलेशन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो भी आ सकते हैं कभी, और छोटे ड्यूरेशन के वीडियो भी आएंगे, जिससे आपको कुछ ना कुछ मैथ्स में लर्न करने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मे बी आज आ सकता है उस सीरीज़ का नया वीडियो, या हो सकता है कल आ जाए उस सीरीज़ का नया वीडियो। लेंथ थोड़ा छोटा होगा, लेकिन फैक्ट अच्छा है, गेम की तरह है, तो आप भी खेलना और सीखने को मिलेगा कुछ। ठीक है, और कमेंट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है, तो आपको कोई डाउट हो कुछ भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं करने के लिए। और एक चीज़ का लेकिन ध्यान रखना उसके अंदर, अगर कोई वैसा कमेंट दिखता है आपको, कुछ भी अजीब टाइप का होते हैं, तो उस पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है ना, थोड़ा अपने सेफ्टी का ध्यान रखना है वहाँ पे। ओके, तो हमने क्या स्टडी किया है चैप्टर नंबर 8 में। तो चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग ये होता है कि टोटली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, और जरा आप मुझे बताना है कि इसमें आपने क्या क्या सीखा। मान लीजिए ट्रायंगल ABC आपके पास। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये आपको पता है हाइपोटेन्यूस है। इसकी बात करेंगे तो दिस इज अपोजिट, अपोजिट मीन्स परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बेस ये हो जाएगा, यानी एडजेसेंट होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अब आप एक चीज़ बताना, अगर मैं आपको कोई भी दो साइड दे दूँ, एनी टू साइड, ये दोनों दे दिए, थर्ड हम ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर दो साइड पता है तो क्या आप एंगल निकाल सकते हो? बोले बिल्कुल निकाल लेंगे सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ ये 5 है और ये 10 है, और आपको ये एंगल बताना है, तो आप कहोगे tan C। क्यों बोला 10? बोले सर C की बात करें तो अपोजिट गिवन है, एडजेसेंट गिवन है। अपोजिट और एडजेसेंट में एक रिलेशन होता है tan, तो tan C = 5/10। ठीक है, तो जो भी निकलेगा tan C = 1/2, जो भी वैल्यू निकलेगी, जरूरी नहीं है जो वैल्यू हमने टेबल में देखी वही वैल्यू निकल के है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको मैं दो साइड दे दूँ, थर्ड साइड निकल जाएगी, आप ये एंगल भी फाइंड कर लो, आप ये एंगल भी फाइंड कर लोगे। अब ज़रा सुनना, अगर मैं आपको दे दूँ ये, ठीक है, और आपको ये फाइंड करना है, और ये एंगल पता है आपको, फॉर एग्जांपल आपको एंगल पता है 60 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या लगा दोगे? आपको पता है ये वाली चीज़ क्या होती है, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस में कोस का रिलेशन लगा के आप आराम से ये वाली वैल्यू फाइंड कर दोगे। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कि अगर आपको एंगल पता हो और एक साइड पता हो, तो बाकी रिमेनिंग सब कुछ निकाल दोगे। एंगल साइड का यूज़ करके ये भी निकल जाएगा, दोनों पता है तीसरा भी निकल जाएगा। ठीक है, यानी ये साइड पता है, ये पता है, कुछ भी पता हो आपको तो आप आराम से निकाल सकते हो। एक चीज़ ये समझ में आ रही है इस चैप्टर से। ओके, अब इसको 9th चैप्टर में मॉडिफाई कैसे करें, सुनो। मान लीजिए कि इस बार ये ऐसे ना हो के कोई बिल्डिंग है। क्या है ये? कोई बिल्डिंग है। तो आपको पता है बिल्डिंग हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है, एक आधे एक्सेप्शन छोड़ दें वर्ल्ड के अंदर, तो वरना आप लोगों ने देखा हो जब जो आपका ठेकेदार आता है घर पे, या मजदूर मिस्त्री जो भी होते हैं, वो जब बनाते हैं तो कुछ एक होता है लट्टू टाइप में, कुछ रस्सी से बंधा हुआ। ठीक है, वो मेजर करते रहते हैं कि 90 डिग्री पे है या नहीं है, 90 डिग्री पे है या नहीं है, झुकी हुई कभी नहीं मिलेगी बॉल। वो हमेशा चेक करते हैं इस चीज़ को, रस्सी के साथ में कुछ मेटल का बंधा हुआ होता है, उसको टच कर करके वो चेक करते रहते हैं 90 डिग्री है या नहीं है वो चीज़। तो हमेशा कोई भी वॉल हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई टावर हो, कुछ भी हो, 90 डिग्री पे बनाया जाता है, क्योंकि अगर एंगल होगा तो ड्यू टू ग्रेविटी, अगर आपने इस बिल्डिंग को बिल्कुल सीधा बनाया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली, क्योंकि ग्रेविटी लगेगी नहीं। मतलब क्या बोला, ऐसे कैसे रहेगी वाली चीज़,
तो ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहेगा। अगर आपने थोड़ा सा झुका दिया ना, तो इस पॉइंट को ड्यू टू ग्रेविटी धीरे धीरे झुकाव होता 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 उसके गिरने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो बात समझो कि बिल्डिंग है तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी। अब आप मुझे बताओ, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो, मैं टर्म्स पे आऊँगा इस चैप्टर की, लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो, मैंने बोला बिल्डिंग की हाइट बताओ, और मैंने आपको दे दिया कि आप यहाँ से 60 डिग्री एंगल बना रहा है टॉप पे, क्या बोलते हैं मैं बताने वाला हूँ अभी। 60 डिग्री एंगल बना रहा है टॉप पे और आप बिल्डिंग के फुट से इतना दूर खड़े हुए हो, तो आप आराम से बता दोगे कि ये पता है, ये पता है, मुझे अपोजिट तो निकालना है। ठीक है, तो मुझे एडजेसेंट पता है, अपोजिट निकालना है, 10 लगा दो या कोट लगा दो, 60 डिग्री के साथ में आराम से निकल जाएगा। अभी मैं आपको बोल दूँ कि बिल्डिंग की हाइट आपको पता है, आप आई जितना एंगल बना रही है, तो ये निकालो। तो आप तो वैसे समझो कि इसको राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिनेशन करो पूरा, बिल्डिंग हो, टावर हो, कुतुब मीनार हो, कुछ भी हो, ताजमहल हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप तो राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम करोगे। बात समझ में आ रही है? तो यही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है कि ये कोई भी हिल हो, माउंटेन हो, ठीक है, उसकी आपको हाइट मेजर करनी है, बट एक्चुअल में मेजर नहीं करेंगे लेके जगह मेजरिंग टेप लेके, आप उसका सेंटर है वहाँ से अपनी डिस्टेंस बता दो, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हम आराम से मेजर कर सकते हैं। एंगल बता दो, एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस आती हैं, ठीक है, तो उसका यूज़ करके हम उसकी एक्चुअल हाइट पता कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है कि विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट आप कुछ आइडेंटिफाई कर पाओगे और आराम से कर लेते हो। कभी कभी क्या होता है, घर के ऊपर एक टावर लगा होता है, आप उससे दूर खड़े हुए हो, आपने देख रहे हो भाई मेरे को देखने पे घर के हाइट के साथ में इतना एंगल बना रहा हूँ, क्या बोलते हैं बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, टावर के साथ इतना एंगल बना हुआ है, घर की हाइट ये बताओ, टावर की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री जिसमें आपका राइट एंगल ट्राइंगल का यही कंसेप्ट लगने वाला है, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, इनके साथ में डिग्री लगा दो, जो भी वैल्यू होगी 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री वट एवर इट इज़ गिवन, उसका यूज़ करके आप अननोन क्वांटिटी आराम से फाइंड कर लोगे। ठीक है, अब बात आते हैं इस चैप्टर की कुछ टर्म्स पे जो कि इंपॉर्टेंट है समझना, तो इसी लेक्चर में समझ लेते हैं। ठीक है, सुनो, मान लो ये आप खड़े हुए हो, ठीक है, ये आप खड़े हुए हो, अगर आप खड़े हुए हो और ये आप हॉरिजॉन्टली एक सरफेस के ऊपर खड़े हुए हो, ठीक है, आप अपनी आई से बिल्कुल सीधा देखना है, बिल्कुल सीधा देखना है। कैसे देखना है? बिल्कुल सीधा देखना है। सीधा देखने पे क्यों, मतलब क्या हो गया आपका यहाँ से कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो अर्थ की सरफेस के साथ लाइन बनी है, आपको उसके पैरेलल ही अगर आप देखो, ऐसे खड़ा हुआ हूँ मैं, ना मैं नज़र उठाऊंगा ना मैं नज़र झुका के देखूंगा, मैं बिल्कुल सीधा देखूंगा, बिल्कुल सीधा, दैट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल लेवल। स्पेलिंग देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। बिल्कुल नज़र कहीं नहीं उठेगी, नज़र कहीं नहीं झुकेगी, बिल्कुल सीधा देखना है। ठीक है, बिल्कुल सीधा देखना है, किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ को नहीं, सॉरी, आपको तो सीधा ही देखना है। चाहे आपको हाइट, आपके सामने पूरी बिल्डिंग खड़ी हो, आपको बिल्डिंग के ऊपर नहीं देख रहे हो अभी, आप तो बिल्कुल सीधा देख रहे हो बस, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड पे भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में आप खड़े हुए हो तो हो सकता है कि मान लो ये सरफेस अर्थ है, आप यहाँ लेटे हुए हो, ठीक है, और लेटने पर आपका हॉरिजॉन्टल लेवल यही हो जाएगा, लेकिन आप खड़े हो तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। हम इस लेवल पे बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, भाई जानते हो ना एक्स एक्सिस होती है ये, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के जो पैरेलल लाइन जाएगी दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल। अब क्या हुआ, मान लीजिए आपके सामने बिल्डिंग है, ठीक है, और ये आप खड़े हुए थे यहाँ पे, ये आपकी अर्थ हो गई, अर्थ पे कोई बिल्डिंग बनी हुई है और ये आप हो। मान लीजिए आप लेट के देख रहे हो या खड़े होकर देख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से, वो तो हम देख लेंगे क्वेश्चन में। आपने, ये आपका है हॉरिजॉन्टल लेवल, बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। आपने नज़रें उठाई, भाई इसके टॉप को देखना है, मान लो आपको यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा हुआ है, ठीक है, आपको नज़र उठा के देखना पड़ेगा इसको। और जब भी आप किसी चीज़ को नज़र उठा के देखोगे, एलिवेशन देना, हाइट वाली बात होती है, तो जो नज़र उठा के देखोगे तो आपके जो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ में जो एंगल बनेगा, ठीक है भाई, ये तो आप सीधा देख रहे हो, ये लाइन हो गई। ये नज़र उठा के देखा
तो ये बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नज़रें जब भी उठेगी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो गया थीटा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक टर्म बीच में बताना भूला तो नहीं हूँ, बता देता हूँ, मुझे लगा बाद में बताएं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि चीज़ों को लिंक करते हुए चलें ज़्यादा बेटर है। चलो, एक लाइन आती है, मान लो ये आप हो, ये कोई भी चीज़ है बिल्डिंग के टॉप पे रखी हुई है। आप जब नज़र उठा के देखोगे या नज़र झुका के देखोगे, कैसे भी देखोगे, किसी भी चीज़ को देख रहे हो, कहीं भी रखी हुई देख रहे हो, जब आप उस चीज़ को देख रहे हो तो आपकी आइज़ और उस चीज़ जिसको भी आप देख रहे हो उसके बीच में अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, साइट का मतलब क्या होता है? विजन, देखना। तो जो देख रहे हो वो किस लाइन में देख रहे हो? हम इस लाइन में देख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप इसको देख रहे हो, बॉटम को, तो जो ये लाइन आ जाएगी ये भी लाइन ऑफ साइट आ जाएगी। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट, साइट वर्ड का मतलब होता है देखना, विजन। ठीक है, तो आप जो देख रहे हो, जिस लाइन में देख रहे हो, ये चीज़ ऐसे है, मैंने इसको ऐसे देखा तो दिस इज लाइन ऑफ साइट, ऐसे हो गया लाइन ऑफ साइट, ऐसे हो गया लाइन ऑफ साइट। मेरी आइज़ के साथ में जिस पॉइंट को मुझे देखना है वहाँ तक जो लाइन जाएगी, अर्जुन की आँख, अर्जुन की आँखों की तरह आपको देखना है जब उसको सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो वो जो देखते हैं ना उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो इस पॉइंट पे ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लेवल, आपने ऐसे देखा तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। और बीच में जो एंगल बना इन दोनों के, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों बोला एंगल ऑफ एलिवेशन? क्योंकि इस बार नज़रें उठी है इसकी। ठीक है, ये चीज़ हो गई, एक बार इनको नोट कर लो। कोई अलग से डेफिनेशन लिखवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ बुक में से एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन के आ जाती है फिल करने के लिए। लेकिन उसकी लैंग्वेज जो मैंने आपको समझाई है ना, आप उस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आराम से समझ में आ जाएगा कि किसकी बात कर रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल की लेवल की बात कर रहा है, लाइन ऑफ साइट की बात कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, वो सब आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आप थोड़ी देर के लिए कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छत के ऊपर आप आराम से लेटे हुए मस्त तरीके से, ठीक है, और ये सामने से रोड जा रहा है, इस रोड के ऊपर कोई कार जा रही है, आपने कार पसंद आ गई, आपने इसको देखा, तो पहली बात तो ये तो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, आपने इसको देखा, ठीक है, नंबर प्लेट ही देख रहे हो मान लो इसके पीछे से, ठीक है, तो ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, ये लाइन ऑफ साइट। ये आपकी नज़रें बिल्कुल सीधा देख रही थी, इस बार आपको नज़रें झुकानी पड़ी देखने के लिए, तो इनके बीच में एक एंगल बना, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो जब कभी भी नज़रें झुकेंगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, उठेंगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बस यही पॉइंट्स है चैप्टर के। लाइन ऑफ साइट, आपकी आइज से जिस भी पॉइंट को देख रहे हैं वहाँ के बीच में स्ट्रेट लाइन, लाइन ऑफ साइट, विजन की लाइन, किस लाइन में देख रहे हो आप उस चीज़ को। हॉरिजॉन्टल लेवल, कैसे भी हो हमें तो बस सीधे देखने पे जो भी नज़र आएगा, जो भी लाइन होगी ग्राउंड के साथ जो पैरेलल लाइन जाती होगी, दैट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो पैरेलल होगी हॉरिजॉन्टल लेवल। नज़रें उठा के देखना पड़ा किसी को तो एक एंगल बना, भाई मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये है, एक एंगल बना देखने के लिए, तो जो ये एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। नज़रें झुका के देखिए, मेरी हॉरिजॉन्टल तो ये थी बट नज़रें झुकी है, तो जितने एंगल पे झुकी दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये 4 टर्म्स हैं, ये पकड़ में आ गई तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है। बस अब आपको इंग्लिश आनी चाहिए अच्छे से, जिससे कि लैंग्वेज पढ़ के आप इसको समझ सको। क्या है भाई? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। बोले नहीं भी बोलते तो हम समझ जाते, टावर खड़ा हुआ है ग्राउंड पे तो वर्टिकली खड़ा होगा। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ठीक है, ये वर्टिकल होती है, तो टावर ग्राउंड पे ऐसे खड़ा हुआ है वर्टिकली। एक बार क्वेश्चन को पूरा रीड करेंगे। देखो इस चैप्टर का क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को पूरा रीड करो, एक बार समझ लो, उसका दोबारा रीडिंग करते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ, उसके बाद में 3rd टाइम फटाफट से रीडिंग करो, डायग्राम को टैली कर लो। रीजन बता देता हूँ,
अगर आपका डायग्राम करेक्ट है तो क्वेश्चन होने में तो कुछ बच्चों वाली चीज़ हो जाएगी, फिर तो कुछ नहीं होता, सारा खेल ही डायग्राम का है। ठीक है, इसलिए डायग्राम को टैली करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ मस्ट, क्योंकि अगर डायग्राम गलत हो गया तो भाई करोगे क्या फिर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। थोड़ा ट्राई करो इमेजिनेशन का, बनाने की कोशिश करो डायग्राम को मन के अंदर। नहीं बनता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा रीड करके बनाना चालू करेंगे, लेकिन फिर भी जब रीडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सोच सोच के रीडिंग करनी है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हाँ टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे कहीं पॉइंट होगा, ओके, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से 15 मीटर दूर कोई पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, भाई सीधी सी बात, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से अगर टॉप को देखना है तो सीधी बात है नज़रें उठा के देखनी पड़ेंगी इसको, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री, 60 डिग्री बन गया ये, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको टावर की हाइट बतानी है। अभी हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें तो डायग्राम बनाना है। टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये बना लिया मैंने ग्राउंड, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक टावर खड़ा कर दिया, तो टावर स्टैंड्स वर्टिकली, चाहो तो लिख भी लिया करो, दिस इज टावर ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस ग्राउंड पे कहीं भी एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, कहीं भी मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, एक थोड़ा डिस्टेंस पे मानना, जिससे क्या है कि हमारा घिच पिच वाला डायग्राम ना बने। फ्रॉम द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे, दिस पॉइंट इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। भाई टावर का फुट होता है ये, टावर खड़ा हुआ है, टावर के पैर मान लो, जैसे अपने फुट होते हैं नीचे, और ये टावर का टॉप होता है, ठीक है। इस फुट ऑफ टावर से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है, दिस इज 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखोगे तो इस तरीके से लाइन बनेगी, लाइन ऑफ साइट, और ये नज़रें उठा के देखनी पड़ी यहाँ से। अगर आप मान लो खुद बैठे हुए यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो नज़रें उठा के देखोगे इसको, और एंगल ऑफ एलिवेशन मिला 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये टावर की हाइट आपको फाइंड करनी है, समझ के कर पाएंगे आराम से। तो मान लो नाम जरूर दे देना, ABC ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, तो इन ट्रायंगल ABC देखना किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या क्या गिवन है वो लिख लो एक बार। थीटा गिवन है। अब आप कहोगे सर एक गलती कर गए आप। क्या गलती? आपने हमें 3 स्टेप बताए थे। क्या? क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करके डायग्राम बनाओ। सर टैली तो किया ही नहीं आपने। सही बात है, अभी करते हैं। टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, हाँ भाई वर्टिकली खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हाँ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम टॉप टावर, हाँ 15 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप, हाँ ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। फाउंड टू बी 60 डिग्री, सही है। फाइंड द हाइट ऑफ टाइट, जिसको मैंने h मान लिया, ठीक है। तो इस तरीके से टैली भी करेंगे, स्टेप ध्यान रखना है, याद दिला दिया करो। ऐसे जैसे आज याद दिलाया ना, ऐसे याद दिला दिया करो। हाँ जी, जो भी एंगल पता हो तो हम थीटा मानते हैं, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और अगर ये थीटा है तो ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट इक्वल टू 15 मीटर। और आपको फाइंड क्या करना है ये, तो इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, हाइपोटेन्यूज के बारे में। हमें अपोजिट फाइंड करना है, एन अपोजिट इक्वल टू h, ठीक है। अब मुझे बताओ कैसे सोल्व करोगे। आपको अपोजिट एडजेसेंट पता है, tan लगा लो या कोट लगा लो, आपकी मर्जी है। मैं tan लगा रहा हूँ, तो आप लिखोगे tan थीटा इक्वल टू साइड अपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट, ठीक है। अपोजिट मीन्स h, एडजेसेंट मीन्स 15 हो गया, इक्वल टू tan थीटा और tan 60 डिग्री, ठीक है। नाउ h अपॉन 15 इक्वल टू tan 60 डिग्री होता है √3, तो h इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 15 ऊपर चला जाएगा, 15 √3 और मीटर। क्यों? क्योंकि आपको क्या गिवन था, 15 मीटर था। इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 15 √3 मीटर। और सुनो भाई, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि यूज़ √3 इक्वल टू दिस, तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि √3 की वैल्यू 1.732 लगा के आप सोल्व कर रहे हो। 15 √3 लिख दो, दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन होता है। बाकी क्वेश्चन भी कराऊंगा, आज के लिए इतना ही है यार। थोड़ी कैपेसिटी मेरी भी इंक्रीज़ होगी धीरे धीरे, ठीक है ना। खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही ज़्यादा, तो करते हैं ये, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।